Okay, now another operative statement is while statement. Yeah, you can say the while loop. काम दोनों का सेम ही है, आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज फॉर लूप योर फोर स्टेटमेंट, जो अभी आप सीख चुके हो, इतने सारे प्रोग्राम्स आपने किए हैं। अल्टरनेटिव क्या है, फॉर लूप यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज व्हाइल लूप। ठीक है, उसका लिखने का तरीका अलग है, कैसे लिखते हैं तो समझो। व्हाइल लूप को कंडीशनल लूप भी कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या एग्जिट होती है। ओके, इट्स कॉल्ड द कंडीशनल लूप ऑल्सो। अब उसमें होता क्या है, सबसे पहले हमने फॉर लूप में प्रोग्राम बनाया था टू प्रिंट द नंबर बिटवीन 1 to 10। वही सेम प्रोग्राम मैं व्हाइल लूप के थ्रू करूंगी, और फिर आप दोनों का डिफरेंस समझो कि फॉर लूप से वो प्रोग्राम कैसा लिखा जाता है और व्हाइल लूप से आप सेम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीनों चीजें अलग अलग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर लूप की ही बात करो, इफ आई टॉक अबाउट फॉर लूप, तो फॉर लूप में आप किस तरह से करते हो, आप रेंज दे देते हो कि मेरी लूप 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 11 तक जानी चाहिए, और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए, या 2 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो कैन वी से दैट यू आर स्पेसिफाइंग द कंडीशन के ये स्टार्टिंग वैल्यू है या एंडिंग वैल्यू है, जैसे ही वो 11 हो जाए एग्जिट हो जाना चाहिए लूप में से, और हर बार 2 2। तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बता रहा है। स्टेप वैल्यू इज टर्म्स एज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो यही चीज अगर हमें व्हाइल लूप में करना है तो हाउ कैन वी परफॉर्म दैट, सी हियर। हम एक इनिशियल वैल्यू ले लेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे i इज इक्वल्स टू 1, जिसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे, जो हम लूप में स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं इसी तरह से। मैंने i की इनिशियल वैल्यू 1 की है। अब मैं लूप चलाऊंगी, अब लूप किस तरह से चलाते हैं वो देखो, while i लेस देन इक्वल्स 10। समझाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। while I less than equals 10, print I। अब ये तो आपने लिखा I 1 से स्टार्ट होना चाहिए और जब तक 10 नहीं है तब तक वो प्रिंट होना चाहिए। अब इधर आप लिखोगे I इज इक्वल्स टू I प्लस 1, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप इस तरह से बताएंगे। दैट्स इट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू डीपली, बस सी यू गेट द सेम आउटपुट, पर लिखने का तरीका क्या अलग है। अब मैं यही प्रोग्राम में फॉर लूप से नीचे लिखती हूँ और आप लोग कंपेयर करो। फॉर लूप से आप यही प्रोग्राम किस तरह से बनाते हो, फॉर आई इन रेंज 1 11, स्टेप वैल्यू हम 1 नहीं डिफाइन करते हैं तो क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, जस्ट यू हैव टू राइट प्रिंट आई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो आप लूप के बाहर देते हो। यू आर इनिशियलाइजिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स आउट ऑफ द लूप, यू आर अप्लाइंग द कंडीशन इन द लूप वाइल अप्लाइंग, मतलब ये लूप खत्म कहाँ होगी वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और लूप की बॉडी के अंदर वो लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी वो आप लूप के अंदर डिफाइन करते हैं। समझ में आया, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में आप तीनों चीजें डिफाइन कर देते हो, यहाँ पे आप 3 अलग अलग स्टेटमेंट यूज करते हो। समझ में आया, दिस इज फॉर स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज एंडिंग इंडेक्स एंड दिस इज द स्टेप वैल्यू। तो यही भी यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज द एंडिंग इंडेक्स के लूप कहाँ तक जाएगी, और ये होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये होगा स्टेप वैल्यू। समझ आया, ये होती है व्हाइल लूप। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो आप व्हाइल लूप से ही कर पाओगे या उस पे करना प्रेफरेबल रहेगा, वो हम आगे सीखेंगे। देखो, तो ये प्रोग्राम हम करते हैं, आपकी बुक में जो प्रोग्राम ये वाला दिया है वो व्हाइल लूप से दिया है, आप चाहो तो व्हाइल लूप से करो, फॉर लूप से करो, आपकी मर्जी। ठीक है, सिखाओ ना, भले थोड़ा हैवी तो नहीं जाएगा ना, ट्राई तो करो, अगर लगता है ऐसा तो कुछ और सॉल्यूशन निकालते हैं। ये अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो import random करेंगे, random is a library, is the same way we should import as a math library। math library आप ऑलरेडी सीख चुके हो, random भी आपको पता होगा। ठीक है, हम रैंडम कंप्यूटर से एक नंबर जनरेट करवाते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट करके मेथड है, जो इंटीजर नंबर जनरेट करती है, जो भी आप रेंज दो उसमें से।
तो हम रेंज दे देते हैं 10 to 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 to 20 की रेंज देते हैं, उनमें से कोई नंबर उसको जनरेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो 5 तक चले, तो एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियली 0 देते हैं उसको। फिर लूप लिखते हैं व्हाइल, जब तक काउंट की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चले, तो क्या लिखेंगे, व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल्स 5, तब तक ये लूप चले। ठीक है, तो उस केस में हम वैल्यू 1 देंगे। ठीक है, ओके। फिर हम यूजर से हर बार पूछेंगे कि आप कोई नंबर डालो, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इससे गैस नाम का, या कोई भी वेरिएबल ले लो से नंबर नहीं, गैस ही सही है। ओके, गैस यूजर वैल्यू डालेगा, यूजर कोई भी इंटीजर वैल्यू डालेगा, तो हम वो चेक करते हैं, इनपुट एंटर एनी नंबर, ओके। ओके, अब आप चेक किस करोगे कि यूजर ने जो नंबर डाला और हमने जो, सॉरी, यूजर ने जो नंबर डाला और कंप्यूटर ने जो जनरेट किया, क्या वो सेम है? तो किस तरह से चेक करोगे, इफ गैस डबल इक्वल्स नंबर, नंबर कौन सा है जो कंप्यूटर ने जनरेट किया वो, अगर दोनों सेम है तो प्रिंट करवा दो यू विन, आप जीत गए। और अगर वो एक बार जीत जाता है तो दोबारा वो लूप चलाने की जरूरत ही क्या है, हम लूप को ब्रेक कर देंगे। समझ आया? अंडरस्टूड? अगर वो जो नंबर वो गैस कर रहा है और जो कंप्यूटर ने जनरेट किया वो सेम नहीं है, तो कौन से पोर्शन में जाना चाहिए, एल्स पोर्शन में। एल्स पोर्शन में आप क्या करोगे, ट्राई अगेन का मैसेज डाल सकते हो, तो हम प्रिंट ट्राई अगेन, और हम सिंपली काउंट की वेरिएबल वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे और उससे दोबारा नंबर पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हम काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करेंगे। ओके, पहले इतना ही रखते हैं, अगर कुछ आगे नीड पड़ी तो हम बनाते हैं। रैंडम गेम, ओके, एंटर एनी नंबर, बताओ कौन सा नंबर गैस कर रहे हैं आप, टेल मी एनी नंबर।